बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे चाय की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि चाय के साथ सर्व किए जाने वाले स्वीट बन बनाएंगे, जो कम खर्च में नहायत ही टेस्टी हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। यकीन करें, इतने नरम बन आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। चलें जी, मैं इसको तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। एकदम नरम और रुई की तरह ये इतने मुलायम है कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये स्वीट बन। तो बेहतरीन से स्वीट बन बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं आधा कप दूध, और ये नीम गर्म दूध है। इसको डाल दिया है मैंने एक बाउल में। और स्वीट बन है तो इसमें चीनी जाएगी 3 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट यानी कि ख़मीर का इस्तेमाल करूँगी 2 टीस्पून के बराबर। अब इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, जो कि मेरे पास है तकरीबन 4 टेबलस्पून। आधा ऑयल मैं इस डिश पर शामिल कर रही हूँ और आधा ऑयल बचा कर रख लेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक भी डालेंगे और इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपको याद रहे, दूध नीम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म दूध आप लोगों ने नहीं लेना। चलें जी, चीनी का दाना अच्छे से मिक्स हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप के बराबर मैदा, जो कि पहले से ही मैंने छान कर रखा हुआ था। पहले चम्मच की मदद से मैदे को लिक्विड में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर देखें कि आपको दूध की यहाँ पर कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पूरी डो को मैं दूध से ही गूँधूँगी तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आधा कप नीम गर्म दूध मज़ीद मैंने ले लिया है। आधा कप पहले शामिल किया था, तो टोटल 1 कप दूध लगेगा और हमारी नरम व मुलायम सी डो तैयार हो जाएगी। जब डो इकट्ठी हो जाए तो ऑयल जो मैंने बचा कर रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा डालें और मुक्की लगाकर आपने डो को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये स्मूथ सिल्की हो जाए। तो ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी करना है। डो को मुक्की लगाकर गूंदते जाएं। देखें कितनी अच्छी सी डो यहाँ पर गूंद चुकी है। चलें जी, इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। डो अच्छी खासी फूल चुकी है। मैं इसकी एयर को बाहर निकालूंगी, यानी कि एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंदूंगी और इससे लेके आएंगे काउंटर पर और इसके पीसेस करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड कर लेंगे 6 पीसेस में। अब 2 कप मैदे में आपके 6 बन बहुत ही आराम से तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसे 6 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी इक्वल साइज़ के, और इसके पेड़े बनाकर रख लेंगे। तो ये देखें, मीडियम साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं और इसी तरीके से सारे पेड़े हमने तैयार करके रख लेने हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और बाकी के जो 5 अदद पेड़े हैं उनको दोबारा से मैं ढाँप कर रख दूँगी। एक पेड़ा उठाएं, हाथों की मदद से चपटा करें और इस पर हल्का सा खुश्क आटा या मैदा डस्ट करें और एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लें। थिकनेस आप चेक कर लें रोटी की, ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है जैसे पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं, और मैंने इस रोटी को 8 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब हर पीस को एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊंगी। देखें कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये बन तैयार हो जाते हैं और इनकी शेप भी बहुत ही खूबसूरत आती है। सारे पीसेस मैंने एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर लिए हैं। चलें जी, अब इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। मैंने ले ली है एक छुरी और उसकी बैक साइड की मदद से डो के सेंटर में छुरी को रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी कि छुरी इस डो के आर पार ही चली जाए। आपने हल्का सा ही प्रेस करना है ताकि ये डो आपस में जुड़ जाए। तो बन बनाने के लिए आपने इस डो को इसी तरीके से ट्विस्ट करना है जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, और पराठे को इसी तरीके से बल देते हैं। बल दें और जो ऊपर की साइड है उसको अंदर की जानिब उंगली से पुश कर दें, तो सेंटर में एक जगह बन जाएगी जिसको हम फिल करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर मिक्स फ्रूट जैम, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जैम भी लगा सकते हैं। आपको जो जैम का फ्लेवर पसंद हो आप वही ऐड करें। जैम लगाएं और इस तरीके से आपने सारे बन तैयार कर लेने हैं।
तो माशाल्लाह से ये बन देखने में कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। एक डिश को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था ऑयल की मदद से। अब 1 बाय 1 करके ये बन उठाएंगे और इन्हें कवर लगा कर रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट के बाद मैं इन पर एग वाश करने लगी हूँ। एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंटें और ब्रश की मदद से आपने बन के ऊपर अंडा अप्लाई कर देना है। चलें जी, ओवन को पहले ही मैं प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए, और 180 डिग्री पर इन्हें बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। जब तक के मज़ेदार से स्वीट बन तैयार हो रहे हैं, बेक हो रहे हैं, मैं चाय भी तैयार कर लूँगी। और ये देखें जनाब, हमारे बेहतरीन से स्वीट बन बेक होकर आ गए हैं। इनका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये कितने खूबसूरत लग भी रहे हैं। चाय भी हमारी तैयार है। ये रेसिपी आप लोगों ने अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर तैयार करनी है। इंशाल्लाह वो इसे देखकर एकदम सरप्राइज़ रह जाएंगे। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये इतने नरम और मुलायम है कि रुई की तरह आपके मुंह में घुलते जाएंगे, और माशाल्लाह से ये लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत बने हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।